नमस्कार दोस्तों। हमारे पिछले एपिसोड में हमने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में समझा। हो सकता है यह आपका माइंडफुलनेस के साथ पहला परिचय था और ज़रूर आपको कुछ नई बातों के बारे में पता चला होगा। एक नई विद्या सीखना और वो भी एक अनजान व्यक्ति से आसान नहीं होता। आपने भरोसा रखा, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अगर आपने इसे सही तरीके से, अनुशासन से और यह अभ्यास बरकरार रखा तो कुछ ही वक्त में आपके जीवन में भी अद्भुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जब लोग व्हाट्सएप में, वेब सीरीज़ में और अन्य मनोरंजन की चीज़ों में वक्त ज़ाया करते हैं, तब आपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर दी है। बहुत खूब, आप सही में धन्यवाद के पात्र हैं। और हर बार की तरह हम इस बार भी थोड़ा अभ्यास मेडिटेशन का करेंगे। यह सिर्फ 4 से 5 मिनट का होगा। क्या होगा अगर आप एक खाली ग्लास में पानी डालोगे? स्वाभाविक है वो भर जाएगा, लेकिन उस पर अगर आप और पानी डालोगे तो पानी छलक कर बाहर निकल आएगा। नई विद्या सीखने के लिए भी हमें हमारी पूर्व विचारधाराओं को कुछ वक्त बाजू में रखनी पड़ेगी, तभी तभी इस विद्या को हम सही तरीके से सीख पाएंगे। आपका जो धर्म है, गुरु है और उससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ है, प्रवृत्ति है, वो आप जारी रखिए। यहाँ पे कोई आपको धर्म बदलने की बात नहीं कर रहे। माइंडफुलनेस तो एक विद्या है जो हम सीख रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन कुछ वक्त जब आप ये अभ्यास करते हो तब सिर्फ इस विद्या पर गौर करें और किसी भी चीज़ पर नहीं। और जैसे ही इसका अभ्यास पूर्ण हो तो फिर आप अपने हर रोज़ के कार्यक्रम में जुड़ जाइए। अगर हम संक्षिप्त में उस पर गौर करें तो याद आएगा कि हमने अनिच्छ परिवर्तन के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। कैसे यह सृष्टि में हर रोज़ चीज़ों का निर्माण होता है और विलय होता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहती। हमने माइंडफुलनेस को समझा, जागृत अवस्था के बारे में समझा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। हर क्षण में जागृत रहना, हर विचार, हर कार्य को जागृत रहते हुए एक दर्शक की तरह देखना, यही तो ये कला है। और हमने मंगल मैत्री भी साथ साथ में की थी। इस बार हम माइंडफुलनेस को और विस्तार से समझेंगे, उदाहरणों के साथ समझेंगे, क्योंकि इस विद्या में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। यह मार्ग हमें जीवन की हर तकलीफ से दूर करने वाला है। मैं आपको माइंडफुलनेस करने के सही और आसान तरीके भी बताऊंगा और कैसे लोग माइंडफुलनेस करने में गलतियां करते हैं उनसे भी अवगत कराऊंगा, ताकि आप वैसी गलतियां न दोहराएं। अब थोड़ा वक्त सबसे कीमती विद्या जो है वो मेडिटेशन है, उसके लिए हम देंगे। तो तैयार हो जाइए। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। अपना ध्यान श्वासों पर लेकर आइए। कैसे श्वास नासिकाओं से होते हुए हमारी छाती से होकर पेट तक पहुंचता है, उस पर नज़र बनाएं। उसी तरह श्वास पेट से गुजरकर छाती से होते हुए नासिका से बाहर की ओर भी जाता है। इस प्रक्रिया पर फिर से गौर करें। कैसे श्वास नासिका से होते हुए छाती से गुजरकर पेट तक पहुंचता है और फिर पेट से होते हुए छाती से होकर
नासिका से बाहर चला जाता है। अब ध्यान सिर्फ नासिका पर, जहाँ से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, उस पर रखें। नाक के द्वार पर या होंठ के उपले हिस्से पे संवेदना महसूस हो तो उस पर गौर करें। जब श्वास नासिका से बाहर जाता है, उस पर गौर कीजिए। नाक के द्वार पर या होंठ के उपले हिस्से में संवेदना महसूस होती हो तो उस पर गौर करें। जब श्वास नासिका से आता है, उस पर गौर करें और फिर उसी द्वार से जब श्वास बाहर निकलता है, उस पर गौर करें। जागरूक रहें। श्वासों को लंबा या छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, उसे शुद्ध रूप में बने रहने दीजिए। अगर आपको संवेदना महसूस हो रही हो तो उस पर गौर करें। अगर आपको संवेदना महसूस नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, श्वासों पर ध्यान बनाए रखिए। अब ये वाक्य मन में दोहराएं। श्वास लेते हुए मेरा शरीर शांत हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस क्षण पर मैं गौर कर रहा हूं। यह क्षण तो वाकई अद्भुत है। अगर श्वासों पर से ध्यान भटक रहा है, वापस उसको प्रेम से श्वासों पर लाए। शरीर और मन हमारे दोस्त हैं, इन पर जबरदस्ती नहीं करनी। फिर से ये वाक्य दोहराएं। श्वास लेते हुए मेरा शरीर शांत हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही है। इस क्षण पर मैं गौर कर रहा हूं। यह क्षण तो वाकई अद्भुत है। यह अभ्यास आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। यह सिर्फ जो नए साधक हैं उनके लिए नहीं, अनुभवी साधकों को भी ये अभ्यास करना चाहिए। जो वाक्य हमने दोहराए हैं वे क्यों अद्भुत हैं, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। आपको आंखें खोलनी नहीं है, उसे अभी बंद रखिए। हमने कहा श्वास लेते हुए मेरा शरीर शांत हो रहा है। यह वाक्य हमें ऐसा आनंद देता है जैसा आनंद हमें गर्मी में एक ग्लास तरोताज़ा नींबू पानी देता है। श्वास छोड़ते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही है। चेहरे पर मुस्कान आने से हमारे चेहरे के सब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। आखिरी में हम कहते थे इस क्षण पर मैं गौर कर रहा हूँ। यह क्षण तो अद्भुत है। हमारे जीवन के साथ अपॉइंटमेंट तो अभी है, बीता हुआ कल तो बीत गया, आने वाला कल किसी ने देखा नहीं। ये जो क्षण है वही हमारी सबसे बड़ी
संपत्ति है, इसे हमें संभाल कर रखना है। अभी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। जिंदगी है वो तो मित्रों आज में, अभी में, इस क्षण में जीने की कला है। बीता हुआ कल या आने वाले पल कभी हमको खुशी नहीं प्रदान कर सकते। यह तो सिर्फ जीवन के कीमती पल को बर्बाद करने वाली विचारधारा है। माइंडफुलनेस जिसमें जागरूक रहने की हम बात करते हैं, वो अभी में जीने की कला है। ज़रूर ये कला अलग है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। यह कला आपको बड़े बड़े वादे नहीं करती, यह हमको हमारे सच्चे व्यक्तित्व से परिचित कराती है। ऐसा समझिए कि आपके सामने एक शीशा है। अभी यह आप पर निर्भर है कि आप सीधा उस शीशे में देखना चाहते हो या डर के मारे आंखें बंद करना चाहते हो। जिंदगी के सभी कार्यों में और जिम्मेदारियों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कैसे जीवन चला जाता है। और चिंता की बात यह है कि यह सफ़र हमें कुछ ही वक्त में आनंद देना बंद कर देता है। जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे आते हैं कि हमें कुछ वक्त खुशी मिलती है, जैसे पहली नौकरी मिलना या शादी होना, नया घर खरीदना, एक नन्हे बच्चे का जन्म होना। लेकिन यह खुशियाँ भी कुछ वक्त में फीकी लगने लगती है। कुछ लोगों की तो मानसिक स्थिति ऐसी है कि बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ों में भी उनको आनंद आता है, जैसे नया मोबाइल या फिर नई टीवी लाना या एक नया एसी खरीदना। हम लोग इतना नहीं समझ पाए कि जब एक छोटे बच्चे की खुशी कुछ ही वक्त में फीकी हो जाती है, वैसे एक कार या मोबाइल कितने वक्त तक हमें खुशी दे सकते हैं। मित्रों, चिंता करने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच और जीवन का तरीका बदलने के लिए तो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर डॉक्टर सिर्फ दर्दी को बीमारियाँ बताकर घर भेज दे तो फिर उस डॉक्टर का कोई काम रह नहीं जाता। उसी तरह मैं भी आपको यहाँ पे संकटों से परिचित करा के साथ में उसका निवारण भी देने आया हूँ। क्या ये गाना आपने सुना है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यह गाने के बोल का महत्व समझिए। ये तो मैं सिगरेट की पीने की एडवर्टाइज नहीं कर रहा। जीवन में अलग अलग पड़ाव आएंगे, कुछ सुखद होंगे, कुछ दर्दनाक होंगे। क्या इनसे बचना संभव है? तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हर स्थिति को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखो। जैसे सब बादल होते हैं, जैसे ये गाने में मैंने आपको बताया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये सब बादल हैं, खुशियाँ, दर्द, ये सब आएंगे और फिर कुछ ही वक्त में चले जाएंगे। न खुशी टिकने वाली है न दुख। खुशी से चिपकना या उसके पीछे भागना और दुख से दूर भागना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। हम हमारा जीवन किस तरह जी रहे हैं उसकी कल्पना करते हैं। ऐसा विचार करो कि आप एक वृक्ष के नीचे आराम से बैठे हो और आपकी नज़र सामने एक व्यक्ति पर पड़ती है। शक्ल आपको पहचानी सी लगती है, लेकिन आप पूरी तरह उसे पहचान नहीं पाते। वो अपने हर दिन के कार्य में व्यस्त है, लेकिन वो व्याकुल, निराश और हताश लगता है कि जीवन के कार्यों के बोझ के तले वो दबता जा रहा है। लेकिन अचानक वह कभी खुश हो जाता है, हर्ष उल्लास में आ जाता है, कुछ ही क्षण बाद वापस वो उदास हो जाता है, वो मायूस हो जाता है। आपकी नज़र और गहरी होती है तो आप चौंक जाते हो, क्योंकि वह तो आपका ही चेहरा है। शारीरिक परिश्रम और मानसिक तनाव की वजह से आपको उम्र 10 से 12 साल ज़्यादा लग रही है। क्या ऐसा जीवन आपको मंजूर है, या फिर दूर से आप ऐसा इंसान देखने चाहते हो जो अपना काम बिना किसी तनाव के या निराशा के करता हो, जिसके चेहरे पर आनंद हो, ऐसी खुशी हो,
नहीं कि जो कुछ वक्त आती है और गायब हो जाती है, वह कार्य करे लेकिन उसको उस कार्य का आभास हो, वो जागृत हो, माइंडफुल हो। वह परिस्थितियों और लोगों का गुलाम न हो लेकिन वह परिस्थितियां और लोगों का मित्र बन गया हो। इतना समझना आवश्यक है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, शारीरिक दर्द और दूसरे संघर्ष बादलों की तरह है, आएंगे और कुछ ही वक्त में वो चले जाएंगे। आपको सिर्फ उन पर नज़र रखनी है। अगर नज़र नहीं रखोगे तो वे आप पर हावी हो जाएंगे और आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में पहुंच जाएगा। हमें परिस्थितियों के साथ दोस्ती करनी है, लोगों के साथ मित्रता बनानी है। बहुत परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हम बदल नहीं पाने वाले और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम बदल नहीं पाएंगे। जागृत अवस्था में आपकी नज़र अपने आप पर होनी चाहिए। क्या बाहर की परिस्थितियाँ और लोग मुझे परेशान या व्याकुल कर रहे हैं? परिश्रम करके ऐसी अवस्थाओं में समता बनाए रखिए। जब भी व्याकुलता आए, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांत कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाओगे और फिर वो इंसान जो थका हारा आपने वृक्ष के नीचे देखा था, वैसे आप बुजुर्ग बन जाओगे। क्या होता है माइंडफुलनेस? आप बैठे हो और आपको पता है कि आप बैठे हो, यही तो है माइंडफुलनेस। हम जागरूक हैं, हमारे कार्यों, भावनाओं और विचारों पर हम नज़र बनाए हुए हैं। कभी कभी बैठकर अपना अध्ययन करने की भी आवश्यकता होती है। हम कई बार जीवन ऐसे जीते हैं जैसे कोई इंसान आँखों पे पट्टी बांधे चल रहा हो। अगर चीज़ें अच्छी तरह चल रही हैं, परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जब कठिन वक्त आता है तो इंसान को समझ नहीं पड़ती, वो घबरा जाता है और उसके अंदर निराशा आ जाती है। अगर किसी इंसान को चोट लगी है तो उसको कहाँ पर चोट लगी है, उसका निवारण कैसे लाना है, उसका उसे आभास होना चाहिए। उसी तरह कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमको परेशान कर रही है तो उसका भी हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम माइंडफुलनेस को समझेंगे और उसका अभ्यास करेंगे, हमको पता चलेगा कि ज़्यादातर तकलीफ़ें हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करती है। हमने अगर हमारी सोच बदल दी, जीवन में जागरूकता लाई, वो हमारा जीवन बदलने लगेंगी। एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने हमारी निंदा की तो हमें बुरा लगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन और गहराई से सोचोगे तो समझ पड़ेगी कि बुरा मुझे नहीं, मेरे मन को लगा है। मेरा मन कुछ उम्मीद कर रहा था और उसे वह चीज़ नहीं मिली, इसलिए वह व्याकुल हो गया। माइंडफुलनेस का अभ्यास करते करते हम दुनिया की और सब कार्यों को एक दर्शक के माफिक देखने लगेंगे और उनका हमारे मन पर प्रतिकूल असर नहीं होने देंगे। जरूर इसके लिए हमें परिश्रम, अनुशासन और धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। कई लोगों को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में अलग अलग विचारधारा है। मैं आपको संक्षिप्त में इनसे परिचित कराऊंगा ताकि अगर आपको भी मन में मेडिटेशन के बारे में कोई गलत विचार हो तो वह दूर हो जाए। पहला पॉइंट है, मेडिटेशन एक रिलैक्स होने का तरीका है। कई लोगों का मानना है कि मेडिटेशन एक स्ट्रेस और टेंशन दूर करने का तरीका मात्र है। ज़रूर मेडिटेशन से स्ट्रेस, टेंशन दूर होता है, लेकिन यह तो एक प्रकार का इंसेंटिव है, एक बोनस मात्र है। मेडिटेशन से तो हम भीतर की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से सब ऋषि मुनि मेडिटेशन करते करते उन्होंने मुक्ति पाई। उनका तो कोई स्ट्रेस या उनको टेंशन नहीं था। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस को अनुशासन से और उसका नियमित अभ्यास करने से हमको भीतर की सच्चाइयों का आभास होने लगेगा। कई लोग मानते हैं कि मेडिटेशन करने से हम किसी काल्पनिक या दिव्य अवस्था में पहुंच जाएंगे और कुछ चमत्कार होने लगेंगे। किसी दिव्य अनुभव या कोई चमत्कार की अपेक्षा से ध्यान करना उचित नहीं है।
अगर कोई अलग अनुभव होता है तो भी उससे लगाव करने की या ज़्यादा आपको उत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं। वह भी एक बादल की तरह है, आएगा और फिर चले जाएगा। सिर्फ उसको आप एक दर्शक की माफिक देखते रहिए। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। प्रैक्टिस को सिंपल रखें। जो तरीका आपको बताया गया है उसका पालन करें। मैं जब विपस्सना के 10 दिन के शिविर में गया तो एक इंसान का चेहरा देखकर लगता था कि वो बहुत हताश है। शायद उसको वहाँ पर इतना आनंद नहीं आ रहा, लेकिन हमको बात करने की अनुमति नहीं थी और 9वें दिन तक मौन रखना था और 10वें दिन सुबह को नाश्ते के बाद हमको बात करने की अनुमति थी। जब शिविर का आखिरी दिन आया और हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमको बताया कि वे वहाँ पर कुछ अलग अपेक्षा लेकर आए थे। उनकी अपेक्षा थी कि वहाँ पर गुरु कोई ऐसी विद्या सिखाएंगे कि उन्हें कुछ चमत्कारिक दिव्य अनुभव होंगे। सिर्फ श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना और हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की संवेदनाओं का निरीक्षण करने की अद्भुत विद्या से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो गलत अपेक्षा लेकर आए थे और उन्होंने 10 दिन खराब कर दिए और शिविर का उनको कुछ लाभ नहीं मिला। लोगों का मानना है कि मेडिटेशन एक बेहद मुश्किल या रहस्यमय तरीका है और इसे समझना बेहद मुश्किल है। मुझे भी ऐसा लगता था। जब तकरीबन 20 साल पहले मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, मैं एक संत के पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत आसान तरीके बताए और कहा शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए। मैंने उनकी बात मानी और उनसे संपर्क भी बनाए रखा और उनसे मार्गदर्शन लेता रहा और फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान का समय बढ़ाया और अभी मैं लंबे वक्त तक आसानी से ध्यान कर सकता हूँ। आपको भी मैं जब मेडिटेशन कराता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ तो बहुत बेसिक लेवल से ही शुरुआत करता हूँ। हम 4 से 5 मिनट श्वासों की क्रिया करते हैं और मैं आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन हर रोज़ करने को कहता हूँ। उसमें भी हमारे पास कई विकल्प होते हैं, जैसे सिटिंग मेडिटेशन। मैं आपको वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में भी बताऊंगा। हम लोग गाइडेड मेडिटेशन भी करते हैं और साथ में आपका विश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स और स्टोरीज भी बताता हूँ। लोगों का मानना है कि मेडिटेशन करने का लक्ष्य सिद्धियाँ हासिल करना है। मेडिटेशन करने के पीछे सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। आजकल जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है तो लोग मेडिटेशन स्ट्रेस, डिप्रेशन से बचने और मानसिक शांति पाने के लिए करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन ऋषि मुनियों और संतों के लिए है और इससे उनको सिद्धियां हासिल होंगी। फिर उनका प्रश्न रहता है कि मुझे तो कोई सिद्धि हासिल नहीं करनी, फिर मैं क्यों मेडिटेशन करूं? साइंटिस्ट ने मेडिटेशन पर बहुत रिसर्च किया और पाया कि स्ट्रेस और टेंशन मिटाने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगर मन शांत करना होगा तो हमारा पूरा जीवन बेहतर हो जाएगा। हम काम अच्छी तरह कर पाएंगे, हमारा व्यवहार लोगों से अच्छा होगा तो लोगों से हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और साथ ही में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लोगों का ऐसा मानना है कि मेडिटेशन बेहद खतरनाक है और उससे एक आम आदमी को दूर रहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। यह तो एक कोमल विद्या है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, बस इससे लाभ ही लाभ होते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन तकनीक है। कंसंट्रेशन तो मेडिटेशन के अद्भुत लाभों में से एक लाभ है। बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का यह एक उत्तम तरीका है, लेकिन इसके अलावा स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव को भी इस विद्या से दूर किया जा सकता है। लेकिन इस विद्या का नियमित अभ्यास करके मोक्ष तक या समाधि तक भी इंसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको माइंडफुलनेस के बारे में लोगों को क्या भ्रांतियां हैं उसके बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आपकी उत्सुकता बढ़ रही है और साथ ही में दोनों चीज़ों पर हमको बैलेंस रखना पड़ेगा। एक तो मैं आपको ज्ञान देता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ। ज्ञान में मैं आपको जनरली ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में अनिच्छ परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ
और संघर्ष, इसके बारे में आज हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन उसके बारे में भी बताऊंगा। तो एक जो हमारा बोल सकते हैं भाग है, वो ज्ञान की ओर है, उसमें मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा। और दूसरा जो भाग है वो मेडिटेशन है, अभ्यास करना है, बेहद मुश्किल है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दो, आप मेडिटेशन के ऑडियोज़ देखो, वीडियोज़ देखो, लेकिन अभ्यास ना करो। अभ्यास बेहद बेहद आवश्यक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस बनाए रखना है। मैं 4 से 5 मिनट आपको गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ, लेकिन आपको हर रोज़, जैसे मैंने बोला कि 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मेडिटेशन किस तरह से करते हैं, कैसे पोस्चर होने चाहिए, कैसे आपको आसन में बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, लाइट एक्सरसाइज भी सिखाई है। तो उसको आप ज़रूर देखिए। अभी मैंने मंगल मैत्री के बारे में भी बताया कि हर रोज़ सुबह को उठकर आप एक बार मंगल मैत्री का अभ्यास कीजिए। अभी हम सब मिलकर मंगल मैत्री करेंगे, पूरे विश्व के कल्याण की हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। और आज का हम सेशन यहीं पे पूर्ण करेंगे। नमस्कार। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।